तो वहाँ जब मैं पहली बार गया था तो मुझे नहीं पता था कि ये मद्रासी बाबा हैं। और वहाँ हनुमान चालीसा हो रहा था, वो बहुत भक्त वहाँ पर हनुमान चालीसा कर रहे थे और उनका बड़ा विग्रह था। तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा था कि महाराज जी के आश्रम में वो सेवा करते थे। आश्रम की सेवादास बाबा थे, सेवाराम महाराज जी का दिया हुआ नाम था। मैंने भी उनको खूब उनके साथ काम किया है। चाबियों का बड़ा गुच्छा कंधे पर डाल के रखते थे। अच्छा। आश्रम की सब कमरों की चाबी, सब कुछ बड़े एक रस बंध रही थी सेवा में अद्वितीय। कैसी महाराज जी ने कृपा करी, ऐसी महाराज जी ने कृपा करी। ये तखत पे बैठे मिल गए। ये मंदिर से जैसे ही बाहर निकला हूँ तो एक बड़ी धर्मशाला थी, क्या थी, बड़ा मेरी ठोड़ी के बराबर ऊंचा वो था, एक चबूतरा था, उस पर तखत था। तखत पे बाबा बैठे भाई, पिंडी मारे बढ़िया कर, इनके चेला चंटारे चारों तरफ बैठे। अब चिमटा बज रहे, ढोलक बज रही बाबा की। अब मद्रासी बाबा का आगे का चैप्टर सुनिए। महाराज जी का शरीर हो गया, चले गए महाराज जी। और आश्रम में नई, महाराज जी के जाने के बाद आश्रम की नई व्यवस्था शुरू होती है। मद्रासी बाबा को महाराज जी को यहाँ से विदा करना था, तो उनमें क्रोध हो जबरदस्त आ गया था, भयंकर क्रोध। किसी से बिना क्रोध के बात नहीं करते थे, सामान फेंक देते थे और आश्रम की चाबियाँ फेंक देते थे। मतलब इतना आते हो गया। और वृंदावन में चले गए, कहीं कहीं चले गए, लोगों परेशान, बड़ी समस्या हो गई। भाई साहब, क्रोध क्यों आया उनके अंदर? देखो, जो मेरा अनुमान है, महाराज जी कृपा है। महाराज जी अपने आश्रम में हर छोटे बड़े साधु संत सबको बड़े लाड़ से रखते थे। हाथी पे भी वही बिठाते थे, गधे वो बिठाते थे। अब महाराज जी नहीं रहे, भक्त वैसे भी परेशान हैं सब। उसके बाद आप वहाँ महाराज जी के लोगों को आप नौकरों की तरह ट्रीट करोगे, बॉसिज्म दिखाओगे, तो बड़ा मुश्किल होता है, पीड़ा पहुंचती है। क्योंकि वहां तो सब बराबर थे, उस राजतंत्र में सब बराबर थे बिल्कुल। उसमें एक भक्त थे महाराज जी के बहुत नजदीक, लोगों ने कटु शब्द बोले, वो क्रोधी थे और वो थोड़ा ऑथेंटिक। शुक्ल जी, कोई आदमी रुपए पैसे अर्थतंत्र में कमजोर हो सकता है, जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं है चोर है। आप आरोप लगाओगे लोगों पे, किसी पे मिस, अब वो भी साधु प्रवृत्ति के थे, उनसे तुम सब कहो कि वो खजांची की तरह हिसाब रखें। साधुओं का स्वभाव कहाँ होता है, आया खर्च कर दिया। तो कहीं ना कहीं कोई कारण थे कि तो उनमें क्रोध आ गया। क्रोध आने के बाद एक दिन उन्होंने, चूंकि मैं इस सवाल ये भाई साहब से इसलिए कर रहा हूँ, भाई साहब के साथ बहुत घुले मिले थे वो मेरे भर में इसलिए तो चाबी फेंक दी, वो कर दी। फिर एक दिन वो जो थे वो आनी थी त्रयोदशी शिवरात्रि का त्योहार था। उससे 8 दिन पहले उनके कोई भक्त बन गए थे। गोला गोकुलनाथ के कुछ व्यापारी लाला लोग थे, उनके चेले चंटारे, शिव मंदिर है वहाँ, शिव गोला गोकुलनाथ में आप सब गोला चले गए थे। और यहाँ से बिना बताएं चाबियाँ फेंक छोड़ के एज इट चले, किसी को बता के नहीं गए। आश्रम की चाबी, कमरा खुले सब। अब देखें बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है। पुजारी आके पूछे, मंदिर आके कोई बाहर से आ रहा है तो वो अज्ञातवास। मैं आश्रम में पहुँचा, वही बताया हुआ। फिर सिद्धि दीदी को जो है पता लगा, वो आई, फिर यहाँ रहीं। फिर मुझसे कहा, हरी बाबा तेरी बात मानेंगे और तू उनकी बात मानेगा। अब समझ रहे साहब, यहाँ कैच है। सिद्धि माँ ने जब अपना लाड़ दिखाया कि बुला के लाओ, तो आ गए, वो आगे तो आएगी। फिर मैं मुझसे सिद्धि का, हरी तेरी बात मान सकते हैं और तू भी उनकी बात मानता है, तू जा गोला और उनको लेके आ। मैं सब गोला शिवरात्रि के दिन मैं पहुंचा हूँ। दूसरे जिस दिन गया हूँ, रात को निकला था यहाँ से, कैसे गया, 2 जगह रास्ते मैंने बदली थी, वो जो रूट बदला था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है रूट। और मैं गोला में पहुँच गया सुबह के टाइम। वहाँ लक्खी मेला लगा हुआ था, बहुत बड़ा मेला लगा। हाँ, शंकर जी का वो शिवरात्रि थी, कई दिन से लग रहा था। उस दिन मेन शिवरात्रि थी जी। मैंने कहा भाई मैं यहाँ कहाँ ढूंढूंगा बाबा को, बहुत बड़ी भीड़। तो मैं पहले मेरे के मैं दर्शन कर लूँ और जल चढ़ा दूँ। शुक्ल जी, मैं जब मंदिर के पास पहुंचा हूं तो मेरी जवान अवस्था थी, तो मुझे डर नहीं था कि मैं गिर जाऊंगा, किसी में 2 धक्के मारूंगा, आगे निकल जाऊंगा।
वो तो मैंने देखा मंदिर हो, वो तो नीचे नहीं है और वहाँ में इतने इतने पानी भर रहे थे, जल चढ़ रहा था ना, और बेलपत्र फूल और सब, शिवलिंग दिखी ना रही, कहाँ जल चढ़ा रहे, सब जल चढ़ा रहे हैं। नीचा है बहुत मुझे है। मैं भी घुसा, देखा मैंने, वो टटोर करी, धतूरा हाथ में आ जाए, कभी फूल हाथ में आ जाए, कभी गोला हाथ में आ जाए, ये शिवलिंग नहीं दिखा वहाँ पर। लोग कहते थे कि हम शिवलिंग करें। ऐसे ही हिंदुस्तान की गतानुगत का लोग का जो है, एक ने फूल चढ़ाना और लाखन फूल चढ़ा रहे हैं, शिवलिंग कहाँ है पता ही ना है। खैर मैं करके आ गया, मैं जैसे ही बाहर निकला, मैंने अब अपना उद्देश्य पूरा करूँ मैं। कैसी महाराज जी ने कृपा करी, ऐसी महाराज जी ने कृपा करी, ये तखत पे बैठे मिल गए। ये मंदिर से जैसे ही बाहर निकला हूँ तो एक बड़ी धर्मशाला थी, क्या थी, बड़ा मेरी ठोड़ी के बराबर ऊंचा वो था, एक चबूतरा सा, उस पर तखत था। तखत पर बाबा बैठे हुए, पिंडी मारे बढ़िया, कब इनके चेला चंटारे चारों तरफ बैठे। अब चिमटा बज रहे, ढोलक बज रही बाबा की, मद्रासी बाबा की। मद्रासी बाबा के चारों तरफ उनके चेला चंटारे। हमने पहुँच गए, देखे, और उन्होंने मुझे देखा नहीं था। मैं गया पीछे जाके, मैं बराबर उनके तखत पर बैठ गया। मैं नीचे नहीं बैठा, मैं बराबर उनके तखत पर बैठ गया। और माँ चूल्हा चंटारे बोले, ये पेंट पहने भैया आ गया, ये कौन आदमी है जो बाबा ही बराबर में बैठ गया। और महाराज ये बड़े हंसे, और जो बेसुमार हंसे। अब बात बात ये थी कि मैं थे, लोग मुझे पूज रहे हैं और ये कर रहे हैं, और ये मेरे बराबर में आके बैठ गया, अंदर इनके था। फिर मैं ऐसे करूँ, मैं तुम भागे आए हो, कितनी अब महाराज जी का किसी धोखा दे के आए हो, कितनी व्यवस्था ख़राब हो रही है, माई वहाँ आ गई हैं कैंची से और सब परेशान हैं, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ और मैं लेके जाऊँगा तुम्हें यहाँ से, छोड़ेंगे नहीं ना। ये हंसें और दांत निकालें और यूँ करें, हई हरी हई 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 ऐसा कर, हई हई ऐसा कर। मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा, लेके चलूँगा, मैं लेके चलूँगा। अब वहाँ द्वंद्व हो गया, भक्त के भंगी जी कौन आदमी आ गया। वहाँ के महंत बन चुके थे वो। ये तो वहाँ महंत, ये तो वहाँ के इनके सैकड़ों चेला बन गए, महंत हो गए वहाँ उस एरिया के। वहाँ कोई वहाँ दूसरे बनी है, क्योंकि उनकी मंडली थी और वो सब हुए वहाँ के। फिर आखिर में प्रसाद खिलाया पिलाया, बोले मैं परसों पहुँच जाऊँगा, माई से कह देना जाओ, मैं परसों तक यहाँ ये काम ख़त्म हो जाए, मैं परसों मैं आ जाऊँगा। मैं तुम नहीं आओगे, अभी मैं तुमसे झूठ नहीं बोल, आऊँगा मैं आऊँगा, मैं ढूंढ लूँगा पाताल में से भी तुम्हें। तुम यहाँ से जाके फिर छिप जाओगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं पीछा, ढूंढ लूँगा। फिर वो आ गए, वाकई उन्होंने वचन दिया था उस दिन, परसों को वहाँ वृंदावन आ गए थे। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ जाने के बाद माई के सामने की बातचीतें हुई, सब कुछ हुआ, वो हुआ। फिर वहाँ पर बोले मैं यहाँ रहूँगा नहीं, अच्छा, वृंदावन नहीं रहूँगा। अपने चित्त की बता दी उन्होंने, जो चित्त में थी, उनको लगा कि अब महाराज जी के बाद मेरे लिए जगह नहीं है, जगह नहीं, सत्य यही है। तो उन्होंने मैं यहाँ वृंदावन नहीं रहूँगा। तब माई ने और सब लोगों ने सोचा कि महाराज जी का रखा हुआ है, भक्त है, महाराज जी को जानता है, महाराज जी की सब लीलाओं को इतने दिन से हो गया है, तो इसे इनको महाराज जी की जिम्मेदारी, तो इनको जौनापुर जो है, जौनापुर भेज दिया। इस तरह से वो जौनापुर। अच्छा, मैंने सुना है कि वृंदावन आश्रम में जब बैंक अकाउंट इनसे खाता मांगा गया था कि भाई क्या है कैसे है, तो इन्होंने कहा हमें तो कोई मालूम ही नहीं है, आया हमने खर्च कर दिया, कोई हिसाब किताब नहीं। वो उनका स्वभाव यही था, उनके यहाँ कोई पैसे का हिसाब किताब नहीं, देना नहीं, कौन दे गया, कहाँ खर्च कर दिया, और न उन्होंने कोई धन इकट्ठा किया। नहीं तो वो बता रहे थे नहीं तुम्हारे पास क्या क्या है, तो उन्होंने रामायण दे दी थी, वो रामायण दे दी। और उनका वो तखत पर बिस्तर बिछ रहा था, उस बिस्तर को हटाया गया, तो उसके नीचे जो है नोट पड़े हैं, डॉलर पड़े हैं, करेंसी पड़ी है। वो उस व्यक्ति को कोई ये नहीं था कि होता तो सबको भुनाता, किसी से पूछता इनका क्या करना है, बैंक अकाउंट, उनको कुछ पता, बस भोजन मिल गया, वस्त्र मिल गए, आश्रम की सेवा मिल गई। अब जो दे गया ले लिया, वो कमरे में डाल के नीचे यहाँ फेंक आए। जरूरत पड़ी नगद है तो खर्च में भी दे दिया, पुजारी को, फूल वाले को, दूध वाले को, इस खर्च करते रहे। और जो एक ये पता नहीं सत्य है
या क्या है, जो कि बता रहे थे कि रामायण दी थी, फिर रामायण में से रुपए निकले थे, उससे बैंक खाता खुला वो रखते था। जाते थे, कोई भक्त देता था तो रामचरितमानस की इतनी बड़ी किताब थी उनके पास, उसमें पैसे रखते जाते थे वो। अब एक तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम, एक संत आदमी, बहुत फॉर्मल एजुकेशन थी नहीं, आप उसे आश्रम के मुनीम की तरह से, आप अकाउंटेंट की तरह समझो, तो वो नहीं था। और देखिए कहीं ना कहीं व्यवहार भी होता वो बात है। शुक्ल जी आप बताइए, राष्ट्रपति ने किसी को नियुक्त किया है, राष्ट्रपति का कोई नियुक्त किया हुआ है, जी। वो छोटे मोटे को कुछ समझेगा क्या? बिल्कुल सही बात कुछ है? नहीं होता अपने। महाराज जी का नियुक्त किया हुआ, अब उसे हर महाराज जी 10वीं पास 12वीं पास, हाथी पे बिठाल के गए थे, हमने देखा था जब होता था। अब आप भारत सरकार में क्लर्क हो गए तो आप सोच रहे हैं आप गवर्नर जनरल हो गए, उस पर अंग्रेजी झाड़ रहे हैं मद्रासी बाबा पे, तो द्वंद्व तो होना ही था ना। और ये सब ये जो कथा है कि रामायण से नोट निकले थे, ये सही बात है। ये कोई जादू चमत्कार नहीं था, वो रखते थे। वो रुपया आ सारे महात्मा संत पुजारी लोग होते हैं ना मंदिर में, वो ऐसे ही रखते हैं किताबों के अंदर। तो हमारे पिताजी जो होते हैं ना, गीता की किताब थी, उनकी राम राम लिखने की किताब थी, उसमें रख दिए, उसमें रख दिए। वहाँ कोई आया उसमें पलटा पलटी कहीं दे दिया, कहीं भूल जाते थे तो उनमें पैसा निकलते थे। ये बड़ी, ये उस समय का स्वाभाविक, उस युग की बड़ी आम बात थी। ये कथा मैंने बहुत प्रारंभिक दौर में आपको सुनाई थी कि वृंदावन में जो अकाउंट खुला था वो रामायण में से निकला धन था। हकीकत क्या थी ये आज आपको उस समय बिल्कुल मैं प्रत्यक्षदर्शी कहूँ या पूरा ये कहें कि अनुभव है उन्हें। और जो धनराशि संत को मिलती है, या घर में भी एक ऐसी चीज़ थी, आपने पिताजी को बताया कि गीता में रख देते थे, रामायण में रख देते थे, तो वो एक कैश बॉक्स हो जाता था एक तरह से। तो जब उन मद्रासी बाबा से ये मांगा गया था कि हिसाब किताब क्या है, तो उन्होंने कहा हिसाब किताब तो हमें मालूम नहीं क्या आया, जो आया उसमें से खर्च किया, बचा कुछ नहीं। तो वो जो रामायण जब उन्होंने दी थी संपत्ति के नाम पर, तो इसी तरह से उसमें रखे हुए नोट निकले। अब साहब मेरा निष्कर्ष यह है, वो सेवा करते थे, आश्रम की सेवादास बाबा थे, सेवाराम महाराज जी का दिया हुआ नाम था। मैंने भी उनको खूब उनके साथ काम किया है। चाबियों का बड़ा गुच्छा था, गुच्छा कंधे पर डाल के रखते थे। अच्छा। आश्रम की सब कमरों की चाबी, सब कुछ बड़े एक रस बंध रही थी सेवा में एक अद्वितीय, और किसी से लाग लपेट नहीं, चाकरी नहीं करते थे वो किसी की। संत कैसे चाकरी कर सकता है किसी की, आप बताइए। जब घर से संन्यास लिया आप था, ट्रस्टी होंगे ट्रस्टी, आप संत से चाकरी कराओगे क्या? आप अपने देखो क्या आप उस पर अपना रुतबा दिखा रहे हैं, अपने ड्राइवर पे दिखाओ ना, अपने दूसरे स्टाफ पे जिनको आप नियुक्ता हैं जहाँ के आपके, उन पे दिखाइए ना। संत के ऊपर क्या दिखाओगे? हमारे तो नियुक्ता, वो तो चले गए गोला गोकुलनाथ, वो तो वहाँ से बुलाया गया ना उनको। तो आखिर सिद्धि माँ ने कुछ देखा होगा ना साहब, तभी तो बुलाया। सही। मैंने आपको जौनापुर में दर्शन करवाया। ये शुक्ल जी कबीर की वाणी जरा तराजू में अटपटी होती है, लोगों को एक ने कही दूसरे ने मानी वो नहीं होती है। जो सत्य है वो सत्य रहेगा। आप किसी पर रुआब डालो संत पे, अगर सच्चा संत है तो कभी नहीं सुनेगा, वो आपकी लोटा पट्टी उठा के नहीं फेंक के चल देगा। सेवा उन्होंने मद्रासी बाबा ने, हम गुरु मानता था। मैं उन्हें संत या गुरु, एक महाराज जी के आश्रम से हम आए और रखा गया भाई इस तरह से। और ऐसे ही में जब जौनापुर में उनको चार्ज दिया गया, जौनापुर में यही सब सेवा करते रहते थे आश्रम की। मैं जाता था, मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, मेरा मुंडन भी मैंने मद्रासी बाबा की उपस्थिति में जौनापुर में ही करवाया। बच्चों का ये मौजूद थे। और वो मुझे राम लक्ष्मण का सा हमारा संबंध था, मद्रासी बाबा का और हमारा राम लक्ष्मण जैसा संबंध था। ये सब होने के बाद बाबा वहाँ भी पूजने लगे, और वहाँ के लोकल निवासियों ने, इन्होंने सबने भी जो है बाबा को खूब माना के बड़े वो हैं, वहाँ के जितने भी मांडी के, जौनापुर के, वहाँ के गांव के सब लोगों ने, और सब आते थे उनको जो है। फिर वहाँ पर भी जो है बाबा को वहाँ के ट्रस्ट के और वहाँ के कर्मचारियों के बीच में थोड़ा सा वही द्वंद्व हो गया जो वृंदावन में था, वही परिस्थिति वहाँ खड़ी हो गई। और बाबा वहाँ का कद, बाबा का या बाबा की मान्यता, ये सब बहुत बड़ी हो गई। तो फिर वहाँ के लोगों ने आश्रम की ज़मीन से हट के, जो आश्रम की ज़मीन थी जौनापुर, उससे हट के पीछे बाबा को
एक अलग छोटा सा वो बना दिया और वहाँ पर उन्होंने अपना कार्तिकेय का मंदिर बनवाया और वहाँ उन्होंने अपना कर दिया। तब मैं भी वहाँ कभी भी गया तो पीछे गया तो बाबा, मैं वहाँ पे भी कभी गया ना तो उनके भक्त नीचे बैठे रहते थे, बाबा तख्त पे, तो मैं बराबर बाबा के बराबर तख्त पे ही बैठा वहाँ जाके, नीचे नहीं बैठा मैं। मद्रासी बाबा की जो आपने सच्चाई जानी, मेरे मन में एक बात आई थी, मैंने एक अंक में संपादकीय में भी लिखा था कि जब जौनापुर हम जाते हैं तो महाराज जी के विग्रह को देखते हैं, महाराज जी के सामने नतमस्तक होते हैं, और जब फिर मंदिर से पृष्ठभाग में जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ जब मैं पहली बार गया था तो मुझे नहीं पता था कि ये मद्रासी बाबा हैं, और वहाँ हनुमान चालीसा हो रहा था, वो बहुत भक्त वहाँ पर हनुमान चालीसा कर रहे थे और उनका बड़ा विग्रह था। तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा था कि महाराज जी के आश्रम में महाराज जी का विग्रह छोटा है और किसी अन्य व्यक्ति का बड़ा विग्रह लगा हुआ है। वो भी महाराज जी की कृपा थी, महाराज जी ने उनको हाथी पे बैठा ला, अंत तक हाथी पे ही रखा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था कि महाराज जी ने अपना आशीर्वाद दिया और उस संत ने अपने जीवन में जरूर सत्कर्म किए और उन सत्कर्मों की बदौलत जो आधुनिक भक्त उनके बने, उन्होंने उनका जो विग्रह बनवाया वो तुलनात्मक दृष्टि। शुक्ला जी, शिवलिंग पहाड़ से गिरते 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 रुकते छोटा शिवलिंग मैदान में आ जाता है, चट्टान के रूप में गिरा। चेन्नई मद्रास के किस गांव से चले थे, कौन माता पिता थे, कहाँ आए, शिवानंद आश्रम में आके उन्होंने शिवानंद आश्रम की संन्यास लिया, वहाँ की मान्यताएं ली, उनके साथ में और भी 2-3 साधु थे, और आने के बाद वृंदावन आ गए। वृंदावन में और उसी उच्च कोटि के संत के यहाँ उनका आना हुआ, उन्होंने उनको पसंद किया, उनको अब वृंदावन आश्रम में सेवा दी, बड़ी तारीफ़ करी कि शिवानंद आश्रम के मद्रास के लोग बहुत अच्छे होते हैं, हमारे देश के लोग अच्छे नहीं होते, इतनी तारीफ़ें करी, और आखिर में उनको ले जाते राजधानी के उस जौनापुर मंदिर में पहुंचा दिया। वहाँ से पहुंचाने के बाद उन्होंने हाथी पर चढ़ा रहा है और हाथी पर ही उनको रखा, उतारा नहीं उनको, जो है ये महाराज जी की कृपा थी, जो है उनके सत्कर्म भी थे, उनके पूर्व। वृंदावन में मेरी स्मृतियों में है, जिस कमरे में वो रहते थे उस काली बाबू के बगल वाला कमरा था, और वो पूरा कमरा बतासों से भरा रहता था, टोकरे झाल के झाल भरे रहते थे। तो हमें भी ड्यूटी दे देते थे वो लिफाफे, तो उसमें 2 मुट्ठी भर के डालो, 2 मुट्ठी, और बंद करो प्रसाद देने के लिए। वृंदावन आश्रम की सारी सब्जी वगैरह उगती थी, अब तो जगह कम रह गई वृंदावन में, उसमें काफ़ी जगह थी। महाराज जी की समाधि के पीछे का जो एरिया है पूरा, उसमें क्यारियाँ बनी हुई थी। तो उसकी खेतीबाड़ी मद्रासी बाबा देखते थे, और मुझे उनकी भाषा नहीं आती थी, उन्हें मेरी नहीं आती थी, लेकिन सारे उनके आदेश का पालन हो जाता था। तो हाँ, तो वो पानी की टंकी पर खड़े होते थे खुद, और जब वो क्यारी भर जाए तो आपको मुंडी हिलानी है तो पंप बंद कर देंगे। तो सेवा, उनका सेवा का भाव कूट कूट के ये आपका विषय है मद्रासी बाबा वाला सवाल आपने किया, वो सवाल विस्तृत और संक्षिप्त रूप में क्लियर कर दिया गया, दोनों में हो गया। मैं ये अंक मद्रासी बाबा को समर्पित करते हुए आपसे लेता हूँ विदा, और बोलते हैं कि हम लोग राम राम। राम राम।